अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, डाइस पर मौजूद सभी जिम्मेदारान और मेरे सामने मौजूद बुजुर्गों, माओ, बहनों, अजीज़ नौजवान भाइयों और प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अजीज साथियों, दुनिया में मजहब के नाम पर जो कशाकश इस वक्त हम लगातार बढ़ती हुई देख रहे हैं, इसके पीछे एक बहुत ख़ास वजह की तरफ मैं आपकी तवज्जो मबजूल करना चाहूँगा। देखिए, इंसान के अंदर जब ये तसव्वुर पैदा होता है कि हक या सत्य या सच्चाई सिर्फ और सिर्फ मेरे ही पास है, या अगर वो किसी ग्रोह से ताल्लुक़ रखता है, किसी जमात से ताल्लुक़ रखता है और वो ये समझता है कि हक सिर्फ और सिर्फ मेरे ग्रोह के पास है, मेरी जमात के पास है, और उसी हक को लोग मानेंगे तो फिर उनकी दुनिया और आखिरत में कामयाबी मुमकिन है, वरना उनकी दुनिया भी बर्बाद और उनकी आखिरत भी बर्बाद। तो फिर दुनिया के अंदर ये रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म जो है बढ़ता चला जाता है, और फिर ऐसी सोच रखने वाले लोग अपने आप को हिदायत पर महसूस करते हैं और दूसरों को गुमराह महसूस करते हैं, और गुमराही के साथ साथ फिर यानी कि दूसरों के साथ दूरी लगातार बढ़ती भी जाती है, और वो दूरी फिर पे दर पे बुग़्ज़ और अदावत और नफ़रत के अंदर बढ़ जाती है। यहाँ तक कि फिर इंसान ये सोचने लगता है कि ये दूसरे जो लोग हैं जो मेरे नज़रिए से इख्तिलाफ रखते हैं, तो वो जहन्नुम में जाने वाले हैं, वो काफिर हैं, वो गुमराह हैं। ये आपने दुनिया में देखा होगा। और ये तंग नजरी जब मुसलमानों में आई तो उन्होंने न सिर्फ ये कि हिंदुओं को पराया समझा और गुमराह समझा, और यहूदियों को गुमराह समझा और ईसाइयों को गुमराह समझा और दूसरों को भी वो गुमराह समझते रहे, लेकिन वो सिर्फ दूसरों को गुमराह और पराया समझने के साथ साथ वो अपनों को भी इसी तरीके से समझने लगे। तो फिर हमने ये देखा कि मुसलमानों ने आपस में एक दूसरे के साथ भी यही रवैया इख्तियार किया। ये आप देख रहे हैं ना दुनिया भर में। और फिर ये हुआ कि मुसलमानों में हमने आपस में वो तफरीक़े कर लिए, और फिर हर फिरका और हर ग्रोह और हर मसलक अपनी जगह ये समझने लगा कि हम ही हिदायत पर हैं और दूसरे के पास हिदायत नहीं है, वो गुमराह है, तो लिहाजा उसकी दुनिया भी गारत हो गई और उसकी आखिरत भी बर्बाद हो गई। अजीज साथियों, ये जो नज़रिया है ये कुरान मजीद का नज़रिया नहीं है। अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर के ज़रिए से कुरान मजीद में जो नज़रिया दिया है, जिसकी वजह से अमन आलम कायम होगा, उसकी एक छोटी सी झलक इस मौके पर मैं आपके सामने रखूंगा। यूं तो कुरान की बहुत सारी आयतें हैं जो इस बात की तरफ यानी हमें इशारा देती हैं या फिर हमें दलाइल फराहम करती हैं कि हम इस बात को समझें, लेकिन उसमें से कुरान मजीद की एक सूरत की 2-3 आयतों की रोशनी में मैं आपके सामने ये बात रखूंगा। और ये आप सोचें कि यानी कि दुनिया के तमाम लोगों से अल्लाह ताला मुखातिब होते हुए ये बात कह रहे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा मिन क़ब्लिही हुम बिही युमिनून। जिन लोगों को भी हमने किताब अता की, यानी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद से पहले बहुत सारी किताबें बहुत सारे लोगों को अता की है ना। बहुत सारे पैगंबर आए, 1,24,000 सवा लाख हम कहते हैं, और यही बात अल्लाह ताला जगह जगह कुरान में इस तरह भी फरमाता है कि वली कुल्ली उम्मतिर रसूल, हर उम्मत के पास हमने रसूल भेजे।
वलिकुल्लि कौमिन हाद, हर कौम के पास हादी आए, यानी हिदायत का सामान अल्लाह ताला ने हर एक के लिए किया। राइट। अब इस आयत की तरफ आइए कि अल्लदीना आतैना हुमुल किताबा मिन क़ब्लिही, जिन लोगों को हमने किताब अता की, यानी अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा किताब अता हुई, मिन क़ब्लिही, कुरान मजीद से पहले, हुम बिही युमिनून, वो उस पर ईमान लाते हैं, वो उस पर ईमान लाते हैं। व इज़ा युतला अलैहिम, और जब उनके सामने पढ़कर सुनाया जाता है, यानी अल्लाह का कलाम पढ़कर सुनाया जाता है, कुरान मजीद पढ़कर सुनाया जाता है, क़ालू आमन्ना बिही, वो कहते हैं कि हम उस पर ईमान लाए, इन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिना, ये यकीनन हक है हमारे रब की तरफ से। देखिए, उनको अल्लाह ताला ने पहले किताब अता की, वो उसके मोमिन हैं, यानी उसको पढ़ रहे हैं, पूरी ईमानदारी के साथ उस पर वो अमल कर रहे हैं। तो जब कुरान उनके सामने पढ़कर सुनाया गया तो उन्हें ये कोई पराया पैगाम, कोई नया संदेश, कोई अनोखा धर्म नहीं नजर आया, बल्कि वही सच्चाई उनको नजर आई। तो उन्होंने इस बात का इकरार किया, क्या कहा कि इन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिना, ये यकीनन हक है हमारे रब की तरफ से। और उसके आगे उन्होंने क्या कहा, इन्ना कुन्ना मिन क़ब्लिही मुस्लिमीन, हम तो पहले से ही मुस्लिम हैं, यानी कुरान पढ़ने से पहले, कुरान उनको सुनाए जाने से पहले से ही वो मुस्लिम है। और मुस्लिम का मतलब होता है फरमाबरदार, यानी वो अल्लाह ताला के फरमाबरदार पहले से ही हैं। और फिर ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने अगली आयत में क्या कहा, उलाइका युअतौना अजरहुम मर्रतैनि बिमा सबरू। ये जरा इस बात को बहुत क्लियरली, मतलब मैं चाहता हूं कि हम सब समझें। ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला क्या करेंगे, दोहरा अजर देंगे। उनके पास जो किताब है, जो कोई पैगंबर उनके पास वो किताब लेकर आए, जिनको वो सच्चे दिल से मानते हैं पहले से, अभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, अभी कुरान की बात उन तक नहीं पहुंची, वो उस किताब पर ही ईमान रखते हैं जो अल्लाह ताला ने उनके पास नाजिल की, वो उसी पैगंबर पर ईमान रखते हैं जो अल्लाह ताला ने उनके पास भेजा, मगर सच्चे दिल के साथ में, और वो अमल कर रहे हैं। और उनके सामने जब कुरान मजीद पढ़कर सुनाया जाता है तो फिर वो उस पर भी ईमान ला रहे हैं। तो फिर उनके बारे में अल्लाह बता रहा है कि उन्हें दोहरा अजर दिया जाएगा। ये दोहरा क्यों? क्योंकि पहले से जो वो किताब पर ईमान रखते हैं और रसूल पर ईमान रखते हैं तो उसका अजर है उनके लिए, वो गुमराह नहीं है, वो दुनिया में भी कामयाब है, वो आखिरत में भी कामयाब होने वाले हैं। एक हिस्सा अजर का उनके लिए है, क्योंकि वो जिस किताब पर ईमान रख रहे हैं, वो जिस पैगंबर की तालीमात पर अमल कर रहे हैं, वो भी तो अल्लाह ही ने भेजी है ना, वो भी अल्लाह ही की किताब है, वो भी अल्लाह ही के पैगंबर है। उस पर ईमान रखने की वजह से उनका एक अजर अल्लाह के पास महफूज हो गया। और चूंकि उनके सामने फिर अल्लाह के प्यारे नबी, अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात उनके सामने आई और कुरान मजीद की तालीमात उनके सामने आई और उन्होंने उसे भी मान लिया, तो लिहाजा उनके लिए कितना अजर है? उलाइका युअतौना अजरहुम मर्रतैनि बिमा सबरू, अल्लाह ताला उन्हें दोहरा अजर देगा। तो कामयाबी की जमानत सब लोगों के लिए है, क्योंकि पैगाम तो एक ही है ना, दीन एक ही है। जो अल्लाह ताला ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो दीन दिया, वो दीन एक ही है ना, वो दीन कभी नहीं बदला, वो सच्चाई कभी नहीं बदली। तो जब लोग उस सच्चाई को पहले से मानते हैं, वो अपनी किताब के हवाले से और अपने पैगंबर के हवाले से, और वो पूरी ईमानदारी के साथ उस पर वो गामजन है, वो अमल कर रहे हैं, तो वो भी अल्लाह के मुताबिक कामयाब हैं। और अगर वो प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मान लेते हैं तो फिर उनके लिए दोहरा अजर है। तो उलाइका युअतौना अजरहुम मर्रतैनि बिमा सबरू। आप देखिए कैसे अल्लाह ताला ने वो तंग नजरी खत्म कर दी, यानी हक सिर्फ मेरे ही पास है और बाकी सब गुमराह हैं, तो फिर ये कशाकश तो पैदा होनी ही है और इसका कोई यानी कि इख्तिताम नहीं होगा।
और ये इतना बड़ी, जैसा मैंने आपके सामने बस इशारा किया, आप लोग पहले से जानते हैं कि ये खाली कोई गैर मुस्लिमों से ये अदावत है ना, मतलब पैदा होकर वहीं तक वो महदूद नहीं रही, बल्कि वो मुसलमानों में भी आ गई। और हर फिरका ये समझता है कि मतलब हक सिर्फ हमारे ही पास है, बाकी सब गुमराह, चाहे वो कलमा गो भी क्यों ना हो, वो भी गुमराह है, वो भी जहन्नुम में जाने वाले हैं। तो अजीज साथियों, ये जो वुसअत है जो अल्लाह के कलाम में अल्लाह ताला ने हमें दी है, और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरीके से लोगों के सामने दीन रखा, वो है ना, हर एक को जहन्नुमी करार देते हुए है ना, लोगों को पराया नहीं किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और अल्लाह ताला के जितने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा हैं, जो औलियाए कराम हैं, और हमारे सैयद सिद्दीक हुसैन साहब क़िबला जो हैं, उन्होंने और उनके जो मुबल्लिगीन हैं, वो पूरे इखलास के साथ में इसी तर्ज अमल के साथ लोगों के सामने हक की दावत को पेश करते हैं। वो तंगी के साथ में लोगों के सामने दावत पेश नहीं करते कि फलां गुमराह, फलां जहन्नुमी, किसी के लिए नजात का कोई रास्ता नहीं सिवाय हमारे पास आ जाओ और कामयाब हो जाओ। ये अल्लाह का तरीका नहीं है, ये रसूलुल्लाह का तरीका नहीं है, ये सिद्दीक दीनदार साहब का तरीका नहीं है। तो अजीज साथियों, ये जो वुसअत है, ये कुरान की वुसअत है। मैंने कुरान मजीद के हवाले से आपको बताया, और सैकड़ों आयतें हैं, और इसमें भी मराहिल हैं। हर इंसान की जिंदगी का सफर अनोखा होता है। उसकी जिंदगी में हिदायत की तलाश का जो सफर होगा वो भी यूनिक होगा, अलग होगा। वो कुछ मखसूस हालात में पैदा होगा ना। कोई हिंदुओं के घर में पैदा हो गया तो किसने पैदा कर दिया? अल्लाह ही ने पैदा किया ना। कोई सिखों के पास पैदा हो गया, कोई यहूदियों के घर में पैदा हो गया, कोई ईसाइयों के पास पैदा हो गया, और कुछ लोग मुसलमानों के घर में पैदा हो गए। हर एक की जिंदगी का आगाज हुआ, और शऊर को पहुंचने के बाद फिर हर कोई सच्चाई की तलाश में, हक की तलाश में निकला। उसकी अपनी जर्नी है, उसका अपना ये सफर है। उस सफर में सबसे अहम, सबसे पहली बात जो उसको अगर समझ में आ गई कि भाई इस पूरी कायनात का पैदा करने वाला जो खालिक है, जो सृष्टि करता है, जो क्रिएटर है, वो एक है। उसे वो परमेश्वर कहे, उसे वो अल्लाह कहे, उसे वो यहोवा कहे, चाहे वो जिस नाम से भी, वाहे गुरु कहे, चाहे वो जिस नाम से भी वो पहचान ले, वो अगर ये मान ले, क्या उसके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत नहीं दी? उसने अभी इतना ही माना कि अल्लाह एक है, उसने अपनी जुबान में इतना ही अगर मान लिया, उसकी जिंदगी में उसके इल्म के मुताबिक, उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से उसको उतनी ही बात अभी समझ में आई है। उसने जब वो मान लिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी है। याद है ना आप लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नत। जिसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, वो जन्नत में दाखिल हो गया। एक निदाए आम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी, या अय्युहन नास, ए इंसानों, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, कहो कि अल्लाह के अलावा और कोई इबादत के लायक नहीं है, कामयाब हो जाओगे। उसने सिर्फ इतना ही मान लिया, अगर, क्योंकि उतना ही इल्म मिला, उतना ही समझ में आया, और ये बात क्लियर हो गई कि हाँ ये बात सच है, ये हक है, उसने तस्लीम कर लिया, उसने मान लिया। जब उसने मान लिया तो फिर उसके लिए कामयाबी की बशारत। हाँ, मगर अभी अगर जिंदगी बाकी है तो फिर इम्तिहान बाकी है। आगे चले कुछ और बातें समझ में आई, पता चला कि भाई इस दुनिया की जिंदगी के बाद एक और जिंदगी है ना, आखिरत, वहां पर हिसाब किताब होना है, वहां पर जन्नत है, जहन्नुम है। उसने स्टडी की, उसने रिसर्च की, उसको समझ में आ गई वो बात, उसने मान लिया, उसके लिए जन्नत की बशारत है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने दी है ना, या इन्नल लदीना आमनु वल्लदीना हादू वन्नसारा वस्साबीना मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी व अमिल सालिहन फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये दी है ना बशारत। यकीनन जिन लोगों ने ईमान कबूल किया, ईमान वाले यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान वाले लोग, वल्लदीन हादू, और जो यहूदी हैं, वन्नसारा, वो जो ईसाई हैं, वस्साबीना, और जो हिंदू हैं, मन आमन बिल्लाहि, जो कोई अल्लाह पर ईमान लाया, वल यौमिल आखिरी, और आखिरत पर ईमान लाया,
व आमिल सालिहन, उसने भले अमाल किए, नेक अमाल किए। अभी रिसालत नहीं आई, क्यों? क्योंकि वो अभी जर्नी में है ना, वो अपने इल्म के सफर में है, अभी वो बात उसके सामने नहीं आई। मुमकिन है कि वो उसने समझी नहीं, मुमकिन है कि ढंग से उस बात को उसके सामने पेश नहीं किया गया, जो भी रीजन हो, मगर आखिरत समझ में आ गई और उसने ये समझ लिया कि इंसानों की खैर खाही करना है, भले अमाल करना है। अल्लाह ताला ने क्या उसको फेल कर दिया? क्या उसको जहन्नुमी करार दिया? नहीं, बल्कि अल्लाह ने कहा कि उसका अजर अल्लाह के पास महफूज है और उसको डरने की और गम करने की कोई जरूरत नहीं। दूसरा मरहला समझिए इसे। और फिर इसी तरह से आखिरी मरहला भी है। जिंदगी अगर बाकी रही तो इम्तिहान चल रहा है, अगर उसी वक्त मर गया तो जन्नत में जाएगा, है ना। लेकिन अगर जिंदगी रही तो फिर इम्तिहान चल रहा है, फिर उसके सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आएगी, है ना, कुरान मजीद की बात और सच्चाई उसके सामने आएगी। और फिर वो जब उसे सच मानकर कबूल कर लेगा तो फिर वो उस मौके पर भी पास है। लेकिन फिर जिंदगी बाकी रही तो फिर इम्तिहान बाकी रहेगा, है ना। तो अजीज साथियों, ये वो पहलू है ना, वो तंग नजरी का पहलू जिसकी वजह से मजहबी कशाकश और लोगों के अंदर नफरत और अदावत और फिर लड़ाई झगड़ा हम देख रहे हैं, है ना, कि हक सिर्फ मेरे ही पास है या हमारे ही पास है। तो बराह करम कुरान मजीद की रोशनी में इस नज़रिए के जो हामिलीन लोग हैं हम उन तक पहुँचें और मोहब्बत के साथ बताएं उनको कि हक सबके पास है। अल्लाह ताला ने हिदायत का सामान सबके पास भेजा था, उसकी हिफाजत भी अल्लाह ताला ने की है। वो अपने पास की किताबों को मान ले, अपने रसूल को मानकर अगर हिदायत पर आ जाए और उसी हालत में अगर मर जाए तो फिर उसके लिए एक गुना अजर है, एक हेरा अजर है। और अगर रसूलुल्लाह को भी मान ले और कुरान को भी मान ले तो फिर उसके लिए दोहरा अजर है। ये बशारत अल्लाह ताला ने दी है। उम्मीद है कि इस पैगाम को जब हम आम करेंगे तो फिर लोगों के अंदर वो यानी रवादारी पैदा होगी, वो एक्सेप्टेंस, वो फ्लेक्सिबिलिटी देखकर, है ना, मिजाजों के अंदर नरमी पैदा होगी और फिर ये नफरत का माहौल दूर होगा, इंशाअल्लाह मोहब्बत आम होगी। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को मोहब्बत का गहवारा बनाए और हमारे जो मुबल्लिगीन हैं उनकी मेहनतों को अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।